मुझे पता है मुझे स्टार ही मिलेगा। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे हार्ट मिल गया। हाँ, हो गया। आप सबको ये लगेगा कि मुझे स्टार मिला है। नेहा, तुम्हें एक स्टार मिला है? हाँ, वैसे मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें एक हार्ट मिला है। वेल, मेरी जितना खूबसूरत हर कोई थोड़ी ना हो सकता है। सर, मैं आई कम इन? रुको, इस क्लास में वही एंट्री कर सकता है जिसे एक स्टार मिला हो। सर, मुझे भी एक स्टार मिला है। आई एम सॉरी नेहा, मैंने देखा नहीं। कम इन। ओ माय गॉड, यहाँ पर कितने कम बच्चों को स्टार मिला है। इसका मतलब बाकी बच्चे अगली हैं। स्टूडेंट, अभी मुझे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिला है कि जिन लोगों को स्टार मिला है वो अगली है और जिन्हें हार्ट मिला है वो ब्यूटीफुल है और वही स्कूल की नेक्स्ट क्वीन बनेगी। सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक्चुअली में एक हार्ट मिला है और मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखा आपने? पर ये तो अभी भी एक स्टार है। मेरी क्लास से दफा हो जाओ नेहा। हाँ, ये हट क्यों नहीं रहा है? ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? इसीलिए कहते हैं लालच बुरी वाला है। या फिर मैं देख नहीं सकती या फिर मैं सूंघ नहीं सकती। क्या जिंदगी भर अंधा बन के भटकने से अच्छा है कि मैं अपने सूंघने की पावर को खो दूं। मॉम, आप क्या बना रही हो? बेटा, मैं गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ और मुझे पता है तुम्हें इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले कि तुम उल्टी कर दो, तुम यहाँ से चली जाओ। डोंट वेरी मॉम, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं और अब मुझे ना इसकी स्मेल से ना कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी पर मुझे खुशी हुई। हे भगवान, नेहा तुम इस क्लास में सांस कैसे ले रही हो? क्या हुआ? इस क्लास में मरे हुए चूहों की बदबू आ रही है। तुम कैसे यहाँ पर हो? मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, चलो हम दूसरे क्लास में चलते। हाँ चलो। हे भगवान, इस क्लास में सब लोग सो क्यों रहे? फाइनली इस मोमबत्ती को सूंघने से सब लोग सो गए। जैसे इस मोमबत्ती को मैंने जलाया था, इसके ऊपर एक नींद की टैबलेट रख दी थी जिसकी वजह से सब लोग सो गए। मेरे लिए इनका कीमती सामान चुराना आसान हो गया। हे, किसने कहा कि सब लोग सो गए? हे, तुम अभी तक जगी हुई क्यों हो? कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आया? मैंने तो मोमबत्ती के ऊपर हाई डोज की स्लीपिंग पिक डाली थी। उसे सूंघने के बाद एक मरा हुआ कुत्ता भी वापस नींद में चला जाएगा। तो तुम नींद में क्यों नहीं गई? और वो क्योंकि इसलिए कोई मरा हुआ कुत्ता मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं नींद में नहीं गई। रुको, मैं पुलिस को बुला के लाती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी। छोड़ो मेरा हाथ। इडियट कहेंगे। क्या? या फिर मैं अपने डैड को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपने स्टेप मदर को? मेरी स्टेप मदर बहुत ज्यादा गंदी है, इसलिए मैं उन्हें कंट्रोल करूँगी। क्या वो केले के छिक्कल में फिसल के गिर जाए या फिर अपने नेल एक्सटेंशन करवाए? केले के छिक्कल में फिसल के गिर जाएगी तो बहुत मजा आएगा। हे भगवान, मैं गिर गई। मेरे बैक में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। क्या? मुझे मेरी फेवरेट वाइफ के लिए बहुत दुख हो रहा है। क्या पापा ये आपकी फेवरेट वाइफ है? पर मुझे लगा मॉम आपकी फेवरेट वाइफ है। चुप रहो गंदी लड़की, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने केला खाकर वहाँ छिक्कल फेंक दिया, इसी वजह से मुझे चोट लग गया, मैं फिसल के गिर गई। नेहा बेटा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डैड ने मुझे बाहर सोने के लिए भेज दिया। क्या? डैड के लिए अच्छा खाना बनाए या फिर डैड को मुक्का मारे? अब आएगा मजा। तुमने मुझे मुक्का मारा। आई एम सॉरी, मेरा हाथ अपने आप चला गया। नेहा की मम्मी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे कभी मुक्का नहीं मारा। तुम बहुत गंदी वाइफ हो। या फिर वो सोते हुए डैड में पानी डाल दे या फिर भूख पड़े। यही तो मैं चाहती थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। क्या तुम्हें ये फनी लगता है? गंदी लड़की, इस बेडशीट को साफ करो। मेरी बेटी से दूर रहो और तमीज से बात करो। यू नो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या? अगर मैं झूठ बोलूंगी तो सच हो जाएगा, अगर मैं सच बोलूंगी तो झूठ हो जाएगा। तो मैं जो झूठ बोलूंगी वो सच हो जाएगा, यही चूज कर लेती हूँ। क्या पता मैं करोड़पति बनने का बोलूं और सच में करोड़पति बन जाऊं। नहीं नेहा बेटा, ये तुम गलत सोची हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारे सामने झूठ बोलेगा वो सच हो जाएगा। क्या? हे रुंजुन, आज रात को बर्थडे पार्टी में मेरे घर पे आ रही है ना? नहीं यार, मेरी मॉम को बहुत सारी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या? हे नेहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मैंने क्या कर दिया? तुमने वही वाला ऑप्शन चूज किया था ना कि जो तुम्हारे सामने झूठ बोलेगा वो सच हो जाएगा। हाँ, मैंने तो यही चूज किया था। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और बहुत ज्यादा सीरियस है। पर मैंने तो नहीं कहा था ना कि तुम मेरे सामने झूठ बोलो। हे मोटी भैंस, मुझे तेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तेरे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। क्या तू पागल हो गया है? हाँ, मुझे तेरी घोड़े जैसी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं तुझे घोड़ी दिखती हूँ ना तो चल निकल यहाँ से, जा भाग। हे नेहा, तेरा और रोहन का ब्रेकअप हो गया है क्या? हाँ, पर तुझे कैसे पता? उसने पूरे क्लास में बता दिया कि कोई तुझसे बात ना करे, तेरी शक्ल घोड़े जैसी है। क्या? अरे यार, मेरी शक्ल घोड़े जैसी बन भी गई। चलो देखते हैं मेरा सोलमेट कितनी बार रोया है। क्या? 4 बार? पर ये तो कितना कम है। यार नेहा, तेरा सोलमेट कितनी बार रोया है? यार तुझे यकीन नहीं होगा, मेरा सोलमेट सिर्फ 4 बार रोया है। क्या? पर मेरा सोलमेट तो 108 बार रोया है। यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सोलमेट सिर्फ 4 बार रोया है। हे हट जाओ आगे से। हे, देख के चलो। देख के चलने की जरूरत तुम्हें है, समझ में आया? अच्छा, तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या? इतना रूड बनने की जरूरत नहीं है। शट अप। हे नेहा, क्या हुआ? अरे वो नया लड़का ना मेरे साथ रूडली बिहेव कर रहा था। अच्छा, वो नया लड़का, वो तो रोहन है। तुम्हें पता है वो सबके साथ रूडली बिहेव कर रहा है। लास्ट नाइट उसने टीचर के साथ भी रूडली बिहेव किया था।
गुड मॉर्निंग क्लास, ये न्यू स्टूडेंट है रोहन। रोहन जाके नेहा के पास बैठ जाओ। क्या मेरे पास? पर मेरे पास क्यों मैम? बेटा ये क्लास में स्कूल बेंच की कमी हो गई है। तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें घूर घूर के नहीं देख रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा रूड लड़का हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे जैसा रूड लड़का हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। हाँ तो मैं अपनी बची कुची लाइफ में क्या खाऊं? मीट खाऊं या वेजिटेबल खाऊं? क्या मीट? मीट तो मैं बिल्कुल नहीं चूज करूंगी, मैं वेजिटेबल चूज करूंगी। हे गाइस, तुमने क्या चूज किया? मैंने तो वेजिटेबल चूज किया। क्या तुम पागल हो गई? वेजिटेबल तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तुम्हें मीट चूज करना था। हे गर्ल्स, क्या हम साथ में कैंटीन में खाना खाने चल सकते? नहीं नेहा, कैंटीन तो बंद हो चुकी है। पर क्यों? क्योंकि स्कूल की कैंटीन में वेजिटेबल बेचते हुए वो पकड़े गए और गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि कोई भी वेजिटेबल नहीं खाएगा, सब मीट खाएंगे। तुम्हारा ये मतलब है कि कोई भी कैंटीन अब वेजिटेबल सेल नहीं करेगी? नहीं नेहा, अब कोई भी कैंटीन वेजिटेबल सेल नहीं करेगी, इसीलिए तो सभी ने मीट चूज किया है। और तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने वेजिटेबल तो नहीं चूज कर लिया? नहीं नहीं, मैंने भी वो मीट ही चूज किया है। मुझे बहुत तेज भूख लगा है। तो क्या तुम मुझसे वेजिटेबल खरीदोगी? हाँ, तो तुम्हें 2000 रुपये देना पड़ेगा। ये कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? मैं किस्त पे खरीद सकती हूँ? हाँ ठीक है। इस सब्जी वाले को पुलिस क्यों अरेस्ट कर रही है? बेटा ये सब लोगों को मार कर उनके ऊपर सब्जी उगाकर बेचता है। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं मॉम। वाह, मेरे सोलमेट का आइस का कलर पर्पल है, ये सब कितना कूल है। ओह माय गॉड, मेरा भी आइस का कलर पर्पल हो गया। क्या तुम्हारे सोलमेट का आइस का कलर पर्पल है? हाँ, तब तो तुम्हारा सोलमेट जरूर प्रिंस होगा। क्या सच में? मेरे आई का कलर रेड है, मेरे आई का कलर तो ब्लू है, और मेरे आई का कलर तो येलो है, मेरे आई का कलर पर्पल है। क्या सच में तुम्हारा आई का कलर पर्पल है? मुझे लगता है तुमने लेंस लगाया होगा। तुम झूठी होगी और तुम कोई फेमस नहीं हो। तुम ना बस प्रिंस को अपना पार्टनर बनाने के लिए बस ऐसा एक्टिंग कर रही हो। मॉम मैं सच बोल रही हूँ, मेरे आई का कलर पर्पल है। मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है नेहा, क्योंकि प्रिंस की एक पहले से फियोंसेस है और प्रिंस की फियोंसेस का कलर भी पर्पल है। अगर तुम सच कह रही हो नेहा, तो तुम्हें भी पैलेस में जाना चाहिए। हे लड़की, तुम यहाँ पैलेस में, तुम यहाँ किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारी आईज पर्पल? क्या तुम फेक हो? नहीं मैं वो प्लीज उसकी बातों पे यकीन मत करो, उसने आई कांटेक्ट लगाए हैं। फिर तो पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि मेरा सोलमेट चाहता है कि मेरे स्टेट हेयर हो। मेरे स्टेट हेयर तो पहले से हैं, इसलिए एक्सेप्ट। मेरा सोलमेट चाहता है कि मेरे मल्टीपल इयरिंग्स हो। वैसे भी मेरे 2 इयरिंग्स है, इसलिए एक्सेप्ट। मेरा सोलमेट चाहता है कि मैं ग्लासेस पहनूं। सॉरी, पर मैं नहीं पहन सकती। मेरा सोलमेट चाहता है कि मैं व्हाइट और पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहनूं। वो तो मैंने पहना हुआ है, इसलिए एक्सेप्ट। हे नेहा, क्या तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हारा सोलमेट चाहता है? हाँ मैंने सब कुछ किया, पर मैंने 2 चीज डिसलाइक कर दिया। क्या? वो चाहता था कि मेरे ग्रीन आईज हो और मैं ग्लासेस पहनूं। अच्छा, पर मैं भी यही चाहता था कि मेरी सोलमेट की आईज ग्रीन हो और वो ग्लासेस पहने, पर उसने डिसलाइक कर दिया। क्या? नो। मॉम मैं इन दोनों में से कौन सा कपकेक चूज करूं? बेटा तुम व्हाइट कलर का कपकेक चूज करो, पर मुझे स्काई ब्लू कलर का कपकेक ज्यादा ही पसंद है। हाँ। अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया? मॉम मुझे यही कलर पसंद है। हे एवरीवन, तुम लोगों ने किस कलर का कपकेक चूज किया है? मैंने तो व्हाइट कलर का, और मैंने येलो कलर का, मैंने तो रेड कलर का, और मैंने पिंक कलर का। अच्छा, और मैंने स्काई ब्लू कलर का कपकेक चूज किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, एक बार मैं न्यूज देख लेती हूँ टीवी में। नमस्कार, आज की मुख्य समाचार है। जिन लोगों ने कपकेक चूज किया वो अलग अलग तरह की चीजें बनते जा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग बिटाइना केक, कुछ लोग कपकेक, और कुछ लोग क्रीम डोल, कुछ लोग पेटी, और कुछ लोग तो केक ही बनते जा रहे हैं। अगर आपने भी कपकेक चूज किया है तो आप भी कुछ बन सकते हैं। क्या? मैंने तो स्काई ब्लू कलर का कपकेक चूज किया है, मैं क्या बनूंगी? ओह नो, मॉम तो बिटाइना केक बन गई, डैड तो क्रीम डोल बन गए। अब मैं क्या करूं? हाँ मेरी बारी भी आ गई। ओह नो, ये मैं क्या बन गई? मैं लोगों का लास्ट मील दे सकती हूँ या फिर लास्ट ड्रिंक। आई थिंक लोगों का लास्ट ड्रिंक देखना बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए मैं लास्ट ड्रिंक देखूंगी। हे रिया, क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग करने चलोगी? नहीं नेहा, मैं अपने डैड के साथ उनके कॉफी शॉप में जा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम चलेंगे। हे गाइस, एक बहुत सैड न्यूज़ है, आज रिया का डेथ हो गया। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? मैं आज सुबह रिया से बात की थी। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, रिया का डेथ हो गया। उसके डैड ने बताया कि किसी ने उसको स्ट्रॉबेरी मिल्क में किसी ने जहर डाल के पिला दिया। क्या? स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने के बाद तो वो मुझसे बात कर रही थी और वो जिंदा थी। तुम ही हो ना जो मेरी बेटी को जहर पिला के मार दिया ना? मुझे पता है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। तुम्हें ये गुनाह कबूल करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ।
हेलो अंकल। बेटा मुझे पता है कि रिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके जाने के बाद मेरा दिल टूट गया है। अंकल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि रिया का ग्रेव कहाँ है? वो बस मैं उसे देखना चाहती हूँ। हाँ बेटा क्यों नहीं। रिया मुझे तुम्हारे जाने का बहुत दुख है, मुझे तुम बहुत याद आओगी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए। हाँ ये तो रिया के डैड है। आखिरकार उस यूजलेस लड़की के मरने से मैं रिच हो गया। मेरी सौतेली बेटी के मरने से पहले मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, पर अब वो मर गई तो इतने सारे पैसे मिल गए। खैर कॉफी का आइडिया काम कर गया। क्या